Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Spice Doll. I'll share the recipes you will remember. Viewers, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आसान सी क्विक रायता रेसिपी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करना है। आज हम जो रायता बनाने जा रहे हैं इसमें शामिल है लौकी, धनिया पुदीने की चटनी और नमक, और इसके अलावा ख़ास इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करूँगी जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन नसीब हो जाए। लौकी के रायते के बहुत से फ़वाइद हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि गर्मी के मौसम में जो गर्मी के असरात हैं उसको कम करता है। अब हमें इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले धनिया पुदीने की चटनी जो कि मैंने चट्टू बट्टे में कूट ली थी। इसमें मैंने शामिल किया है धनिया, पुदीना, ज़ीरा और लहसुन के 2 जवे, और इसे बिल्कुल बारीक बारीक कूट लिया है। ग्राइंड करने से गुरेज कीजिएगा। उसके बाद हमने ली है लौकी। मैंने लंबी जो लौकी होती है वो ली थी, आप घिया कद्दू भी ले सकते हैं। उसको बॉईल करने के बाद जब उसका पानी खुश्क हो जाए तो आपने उसे मैश कर लेना है। इसे भी आपने ग्राइंड नहीं करना। मैश की हुई लौकी हो गई। उसके बाद हमने इसमें लिया नमक, और जो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है अदरक का पाउडर। अदरक पाउडर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है और ये मैदे की जलन, तेज़ाबियत को दूर करने में अहम किरदार अदा करता है। यहाँ हमने लिया है दही। दही तकरीबन हमने लिया है 300 से 400 ग्राम, और दही में आपने पानी शामिल नहीं करना, उसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है ताकि वो एक क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। उसके बाद जो हमने बॉईल की हुई लौकी है उसको शामिल करना है दही में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी जो है मोटी मोटी मैंने मैश की है लौकी। बिल्कुल उसका पेस्ट नहीं बनाना, वरना उसका जायका इतना ज़्यादा उभर के नहीं आएगा। लौकी शामिल करते जाएंगे। उसके बाद जब सारी लौकी हम इसमें शामिल कर देंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि दही और लौकी जो है वो यकजान हो जाए। आपने इस रायते में एक बात का ख्याल रखना है, अगर तो आपको सीने में जलन या तेज़ाबियत का कोई ऐसा मसला नहीं है तो आप इसमें हरी मिर्चें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, या अगर आप कोई और स्पाइसेस ऐड करना चाहते हैं। वरना जो रेसिपी में तनासुब मैंने आपको बताया है डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेंशन कर दूँगी, आपने उसी तनासुब से इसमें चीज़ें ऐड करनी हैं। उसके बाद जो हमने धनिए, पुदीने, हरी मिर्च, लहसुन और ज़ीरे की चटनी सी बनाई थी वो शामिल कर देंगे, और उसके बाद अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। नमक और अदरक पाउडर हम सबसे आखिर में शामिल करेंगे। इसमें कुटी मिर्च भी आप शामिल कर सकते हैं, ब्लैक पेपर भी शामिल कर सकते हैं, वाइट पेपर भी। ये बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन कोशिश किया करें कि जो भी रेसिपी बनाएं और उसकी तासीर को अगर बरकरार रखना है तो उसमें मसालों का इस्तेमाल कम से कम करें और बैलेंस रखें, ताकि वो जायके में भी उम्दा हो और आपको उससे कोई नुकसान भी ना हो। यहाँ पर हमारा रायता तकरीबन तैयार हो गया है। जब रायता रेडी हो जाएगा हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से दही में। उसके बाद हम इसके लिए तैयार करेंगे तड़का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना मज़े का रायता है और कितनी अच्छी सी इसकी लुक आ रही है। तड़का जो है वो हम ज़ीरे का लगाते हैं। कुछ लोग उसमें साबुत गोल मिर्चें भी शामिल कर देते हैं, या और भी करी लीव्स भी शामिल कर देते हैं, लेकिन तड़के में इतना ज़्यादा कुछ शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, वरना अगर आपने रायते को भी इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया तो फिर वो अपनी ग़िज़ाइयत खो देगा। उसके बाद हमने सिंपल ज़ीरा लिया है। तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच घी में हम इस ज़ीरे को पकाएंगे। ज़ीरा जैसे ही ब्राउन हो जाएगा, खुशबू आएगी, हम इसे फ़ौरी तौर पे इसका तड़का लगा देंगे। और लीजिए, हमारा लौकी का मज़ेदार रायता हो चुका है तैयार। इस रायते को आप चावलों के साथ, रोटी के साथ, जैसे दिल चाहे खा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।